चलिए करें स्टार्ट। यस सर। ठीक है, यस सर। सबसे पहले मैं आपको सेट्स की एक वर्कशीट दी थी, उन सेट्स की वर्कशीट्स का ही डिस्कशन करते हैं। वेन डायग्राम से ये होता है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कर लो अपनी तरफ से। ये पहला क्वेश्चन था उस वर्कशीट का, 2019 में जेई मेंस में आया था। तो अगर आपकी शिफ्ट में कभी कोई वेन डायग्राम का वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आप ट्राई करके आ सकते हो। करो ट्राई एक बार। आपने घर पे ट्राई किया था क्या वाला क्वेश्चन? क्या अभी अभी नहीं किया था? कर लिया था? ठीक, जिन बच्चों ने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है वो बच्चे भी क्वेश्चन कर लेना। पीछे से जो क्वेश्चन आपके बच गए वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, आपका आंसर भी मैच करके, तो आप दूसरे क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम वेस्ट मत करना। जिन्होंने नहीं किया एक बार ढंग से पढ़ लो, फिर मैं सिखाता हूँ। डन सर। 38, ओके। In a class, 140 student, number from 1 to 140, all even number student opted mathematics course, and those who are divisible by 3 opted physics course, divisible by 5 opted chemistry course. Then the number of student who does not opt any of the course. तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया है। 140 बच्चे हैं, मतलब इस पूरे बॉक्स की वैल्यू 140 है। इस पूरे बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 140। 3 तरह के सेट थे, एक मैथमेटिक्स वाला, एक आपका फिजिक्स का, और एक आपका मान लो केमिस्ट्री। अब आपको क्या पूछा है? हु डज नॉट ऑफ एनीथिंग, मतलब कौन सा रीजन पूछा है? ये बाहर वाला है ना? यस और वो Yes, कैसे sir. निकलेगा? पूरे यूनिवर्सल सेट में से, मतलब पूरे बॉक्स में से आप कौन सा वाला हिस्सा माइनस कर दोगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, यस सर। है ना? ये यूनियन वाला पोर्शन पूरे बॉक्स में से माइनस हो जाएगा, तो वही तो बचेगा, बाहर वाला हिस्सा। ये बाहर वाला हिस्सा ही आपको निकालना, तो पूरे बॉक्स में से यूनियन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब यूनियन कैसे निकाले, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो यूनियन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन वाला एक फॉर्मूला होता है।
ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। और 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्सट्रैक्ट हुआ, तो एक बार तीनों वाला इंटरसेक्शन ऐड करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अब एक एक करके सारी चीज पता करनी पड़ेगी, वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो ए मतलब सॉरी Even number. इवन नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो बताओ एक 1 से लेके 140 में कितने इवन आएंगे? 2 इंटू 1 से लेके 50 तक आया ना, Yes, sir. 70 इवन नंबर। यस सर। डी मतलब डिविजिबल बाय 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या से स्टार्ट होगी? 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 132 का last. अब 140 के पहले 140 के देखो 140 को पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 140 को 3 से डिवाइड करने जाओगे तो 3 4 जा 12, 3 6 46. 18, 46. 46, मतलब 46 तक जा रहा है। तो डिविजिबल बाय 3 कितने हो जाएंगे? 46 एलिमेंट। सी मतलब डिविजिबल बाय 5, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। 140 को 5 से डिवाइड कर दोगे 28. 28। ये तो पता चल गया ए बी सी। अब पता करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इवन नंबर भी हो और 3 से डिविजिबल भी हो। ऐसे मतलब इवन और 3 से डिविजिबल मतलब कौन से होंगे? 6 से डिविजिबल Yes, आया sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. इवन और 3 से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल। तो 140 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना? तो 23 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 23। फिर दूसरा पता करना था, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगला पता कर लो बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो मतलब कौन से होंगे? 12 का multiple. हाँ 3 और 5 So 15 के 15 15 के मल्टीपल। तो 140 डिवाइड बाय 15 कितना आएगा? 9 बार, जैसे 9। है ना? 150 से कम, तो कितना आ जाएंगे? 9। और लास्ट पता करना है ए इंटरसेक्शन सी। इवन नंबर और 5 से डिविजिबल मतलब 10 के मल्टीपल। इवन और 5 Yes, यस yes. सर। ये कितना आ जाएंगे? 40। 14। 14। और लास्ट क्या पता करोगे? तीनों का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब 2 का भी मल्टीपल, 3 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल। तो कौन सा होगा? इनका एलसीएम क्या होगा 2 3 5 का? 30। 30. 30। 30। 30. 30 को 140 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4। यस सर सर। 4। 4. Yes, sir. इन सब की यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। उसको पूरे बॉक्स में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हो जाएगा Yes, sir. यस एवरीवन? सर। अब देखो जेई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था, नॉर्मल वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना? चलो एक और वेराइटी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर जी। हाँ बोलो, डाउट है? सर जैसे हम डिवाइड करते हैं कि कितने नंबर है तो कुछ डेसिमल में चले आते हैं, तो हम जो नंबर आता है वही होता है हमारा मतलब। हाँ जैसे क्योंकि उसके आगे आपका वो रिमाइंडर बच जाता है ना। जैसे 140 तक है तो 140 को मान लो मैं 3 से डिवाइड करा तो 138 तक जा रहा है। 138 के बाद आगे चल जाएगा वो, है ना? ओके सर। मतलब लॉजिक क्या बैठता है? 2 1 जा 2 2 3 जा 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। ओके सर। ये ट्राई करो सब लोग।
चलो अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। एक टाउन है जिसके बारे में पता नहीं है, हमें बोला कि कितने, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है 40,000 फैमिली लिव्स इन अ टाउन। ओके, सब लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, जो जो भी आपका आता है, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन कर रहा है। तो मान लो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आपका क्या बोला, एक ओन अ कार एंड अ फोन है ना, एक फोन है और एक कार है। 25% ऑफ द फैमिली 25% ऑफ द फैमिली ओन्स अ फोन। तो टोटल अगर एक्स है तो 25% ऑफ द फैमिली ओन्स अ फोन, तो ये कितना हो जाएगा? x/4। ठीक है, 65% of the family neither own a phone nor a car। अच्छा, ये कितना होगा यहाँ पे? सी 15% ना, Yes. तो 15% कितना हो जाएगा? 15x/100। इस सी वाले सर्कल की वैल्यू होगी, इस सी वाले सर्कल की वैल्यू होगी 15x/100, इस पी वाले सर्कल की वैल्यू होगी 25x/100। 65% मतलब ये बाहर वाला आया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब बोला कि 2000 फैमिली ओन बोथ फोन एंड अ कार, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ये गिवन है 2000। Consider the following statement, tell the that 5% own both car and a phone। ये कितना परसेंट होगा वो पता करना है। 35% own either a car or a phone, मतलब यूनियन पता करना है। 40,000 फैमिली लिव्स इन अ सिटी। अब कैसे पता करेंगे बताओ, क्या कॉन्सेप्ट है? बोलो, यहाँ से एक्स कैसे निकाले? अल्टीमेटली एक्स का ही खेल है, एक्स कैसे निकाले? ये डायग्राम बनाया आपके सामने। इस रेड वाले सर्कल की वैल्यू x/4 है, ब्लू वाले सर्कल की वैल्यू 15x/100, इंटरसेक्शन 2000, बाहर का ये है, बॉक्स x दिया हुआ है, x माना हुआ है। x पता कैसे करें? So सबका addition equal to x होगा। इस पूरे बॉक्स का ऐड करना, लेकिन ध्यान ये रखना है यूनियन और बाहर वाला पार्ट। तो सबसे पहले यूनियन निकाल लो। तो यूनियन क्या होगा? x/4 प्लस 15x/100 माइनस इंटरसेक्शन, ये यूनियन आ जाएगा एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब ये यूनियन वाला पार्ट और ये बाहर वाला पार्ट, ये दोनों मिला के x के बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। Yes, sir. Yes, sir. तो x/4 प्लस 15x/100 माइनस 2000 प्लस 65x/4 100 सॉरी इक्वल टू टोटल x। यहां से आपका x आ जाएगा, तो इसको देख लो कितना आ रहा है। 2000 उधर चल जाएगा, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी 100 था ना नीचे, 1000 भी। यहाँ पे भी इसको 100 ही बना लो, एक काम करो ताकि एलसीएम लेने में फायदा आ जाएगा। 25x/100, सारा 100 एक साथ कलेक्ट करो तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 25 प्लस 15 30x 65 माइनस x इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे 100 कॉमन, ये कितना है इनका एडिशन तीनों का? then 95 95 आ रहा है Sir, क्या? 95. ये वाला है तो 105 आएगा। यस सर 105। So 105. ये सर ये वाला आ रहा है। है ना, इन तीनों का तो 105 आ रहा है, माइनस 100 यस सर
अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा 5x अपॉन 100 इक्वल टू 2000। तो कितना 40,000। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो गया। अब ये 2000 40,000 का कितना है परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते थे, बचपन में सीखा होगा। 2000 को क्या करते थे, 40,000 से डिवाइड करते थे, ऐसे ही कुछ होता था, मल्टीप्लाई बाय 100। into 100. तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20/4 मतलब 5। 35%. ये भी सही आ गया। 35% of the family neither own a car nor a phone. Sorry, own a car, either or. Either or मतलब यूनियन, either or जब भी आए मतलब क्या पूछा, यूनियन पूछा है ना। तो यूनियन कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो P यूनियन C 40,000/4 10,000। यहाँ पे करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 इंटू 15 माइनस 2,000। यहाँ से यूनियन आएगा, फिर उसको वापस परसेंटेज में बदल दोगे। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. ओके। Yes, sir. 25% plus 15% minus 5%. हाँ वो भी कर सकते, टोटल 100% होता है तो आप वो भी माइनस कर सकते। क्लियर है? Yes, sir. ये वाला ट्राई कर लो। सर पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आई थी? एक्स आया था 40,000। 40,000। ओके सर। डाउट है? नो सर, नो सर। ओके। अब एक और वैरायटी का क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अच्छे से मेहनत करना सब लोग।
ढंग से करो अटेम्प्ट। सी आ रहा है? यस सर, सी आ रहा है। चेक कर लेते हैं, देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आपके सामने, ये वर्ड प्रॉब्लम है 2019-20 वगैरह के हैं। लेट अस ट्राई एंड सी व्हाट आंसर विल कम। Newspaper A and B are published in a city. It is known that the 25% of the population read A. पूरा A का बात है, हो रहा है, मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 25% है, ध्यान रखना। तो जनरली सर्कल के बाहर ही लिखा करो, अंदर मत लिखा करो। अंदर मतलब क्या होता है? ओनली A, ये वाला पार्ट। पूरा सर्कल मतलब यहाँ लिख दिया। 20% रीड B, तो इस पूरे रेड सर्कल की वैल्यू 20% है। A read both. Okay. Further, 30% are those who read A but not look. Further, 30% are those who read A but not B. अच्छा, look into advertisement. 40% are those. तीन चीजें हैं क्या यहाँ पे? सर सर ओनली तीन ए सेट का बनेंगे। 30% है ना ये? क्या हुआ? ओनली ए का सर 30% तीन सेट बनेंगे। एक मिनट, फिर क्वेश्चन। एडवर्टाइजमेंट का भी सेट बनेगा। सर एक वाला भी सेट बनेगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट का है। अच्छा, तीन है क्या यहाँ पे? ठीक है। यस सर। नहीं नहीं, एडवर्टाइजमेंट का नहीं बनेगा अलग से। सर नहीं बनेगा, वैसे भी आ रहा है। वो सिर्फ कंडीशन गिवन है उन्होंने। आपके पास ये दो ही चीजें, उन्होंने क्या बोला है, बस ध्यान से पढ़ो। 30% ऑफ द पीपल हु रीड ए, एक मिनट, 30% ऑफ द पीपल हु रीड ए बट नॉट बी, मतलब ये वाला जो हिस्सा है। अच्छा, ये वाला हिस्सा कितना होगा? ओनली ए वाला। A माइनस ए इंटरसेक्शन B। 25 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा? फिर सर 17। 17%। अब ये जो है, इसका जो 30% है वो ऐसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट, who look into advertisement. यस सर। 40% of the those who read B but not A look into advertisement. अब ये वाला कितना है? सर ये 12 हो जाएगा। 12%। ठीक है। अब इसके जो है वो, अब देखो इसको अपन कर लेते हैं। मान लो टोटल अपन 100 मानना तो 100, या फिर X मानना तो X मान सकते हो, या फिर 100 भी मान सकते हो। ठीक है, आपकी जो मर्जी। अगर आपको टोटल को 100 मानना है इस बॉक्स को, ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बाहर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 25 आया ना? बोलो। यस सर। सॉरी, मतलब ये पूरे सर्कल की वैल्यू 25 थी। हाँ, इस सर्कल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। ओनली ए वाले 17 हो जाएंगे, इंटरसेक्शन वाले 8 हो जाएंगे, इस रेड वाले सर्कल की वैल्यू 20 हो जाएगी, ओनली बी वाले 12 हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes. यस सर। अब बचेंगे कितने? अब देखो यूनियन कितना आ जाएगा? 17 + 8 + 12 है ना? ये अंदर के तीनों को ऐड करेंगे तो यूनियन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? सर 17 + यूनियन 37। 37। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, A + B माइनस इंटरसेक्शन, उससे भी आंसर निकल। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका आपका यूनियन आ जाएगा। अब इससे बाहर वाला हिस्सा पता कर लेते हैं। 100 में से 37 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना? 63। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा, ये 63 होगा। ठीक है, फिर अपन को पूछा क्या है वो देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट कौन कौन करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। द 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, मतलब ए नॉट बी मतलब क्या? ओनली ए। ओनली ए का 30%, ओनली ए का 30%, और 40% ऑफ द बी, ओनली बी का 40%, ओनली बी का 40%, while 50% of the those who read both
ए एंड बी मतलब इसका 50%, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का 50%। ये ऐसे लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। देन द परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, तो इसका अपन निकाल लेते हैं। 30% ऑफ ओनली ए, तो 30% ऑफ ओनली ए कितना था 17। 40% ऑफ ओनली बी 12। 50% ऑफ बोथ इंटरसेक्शन मतलब 8। अंडरस्टूड एवरीवन? यस Yes, सर। sir. ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 पूरे में से बाहर आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 51 प्लस 48 प्लस 40 कितना आएगा ये 139। 139 Yes, यस sir. सर। बाई 10। ये आ रहा है? यस कितना आ सर। रहा है? Yes, 30। sir. ये आ रहा सर। ये ऑलरेडी परसेंटेज में आएगा क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इसको 100 ही माना हुआ था। क्लियर है? आपके Yes, सामने तो तीनों Yes, क्वेश्चन है, sir. ऐसा नहीं है कि कोई टफनेस है। अब डुएबल है अगर करना चाहो तुमसे तो। चलो अब थोड़ी अलग वेराइटी फटाफट ट्राई कर लो। अब ये जनरली इसमें कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज के मिक्स बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन करनी रहती है। जल्दी से एक बार पढ़ लो, पास आधा घंटा हो गया होगा। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। हाँ, डाउट है? डाउट है एनीवन? जल्दी पूछो। No, sir. No, sir. हो No, गया। sir. नो सर। ठीक है, फटाफट इसको पढ़ो, 4th and 5th। Done, sir. कैसे करेंगे फर्स्ट वाला? So पहले मल्टीपल ऑफ 2 निकाल लेंगे 50 को 2 से डिवाइड करके, एंड देन मल्टीपल ऑफ 7 निकाल लेंगे, एंड देन सर बोथ का निकाल दो। तो इसमें हम 7 के मल्टीपल डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़े ही हैं। उसमें जो इवन वाले होंगे
कहने का मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछा क्या है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, इसका मतलब क्या, इंपॉर्टेंट तो ये है, तो ए बी। इनमें स्मॉलेस्ट सबसेट पूछा, उसमें ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, 7 के भी सारे। तो क्या निकालना है, रे इंटरसेक्शन बी। ए में क्या क्या आएगा, देखो चलो ट्राई करें, ए में क्या क्या आएगा, तो ए आपका पता में बी निकालना है। मल्टीपल आ जाएंगे, वो तो आसान है, 2 4 6 50 तक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके 25 आ जाएंगे। बी में आपके पास मल्टीपल ऑफ 7 आएंगे, 7 7 जा 49, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 7। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन है, तो 2 और 7 का हो जाएगा 14, 14 की टेबल सर 3 ही आएंगे। 3 ही आएंगे, अगला क्या आएगा, 42। तो इसमें आ जाएंगे 3 एलिमेंट। अब इसका मतलब कैसे सोचे, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। फिर दोनों का यूनियन। तो यूनियन निकालेंगे। यूनियन पर क्यों, समझाओगे कैसे, सर दोनों को ऐड करके जो उसमें कॉमन होगा माइनस करने के बाद भी सर उसमें वो एलिमेंट रह जाएंगे जो कि इन दोनों में ही है। और सर यूनियन में ही सबसे कम एलिमेंट होंगे जो कि उसका सबसेट होगा। देखो एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 50 है ना, एक्स के अंदर Yes, कितने sir. एलिमेंट है, 50। अब 50 के बहुत सारे सबसेट होंगे, 2 की पावर 50 मतलब है ना, 2 की पावर n होते Yes, हैं, sir. उसमें स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक होगा। अब स्मॉलेस्ट तो वैसे नल सेट होता है, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं होती तो स्मॉलेस्ट क्या होता है, नल सेट है ना, 5 वाला। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आने चाहिए, तो ए और बी के आने भी चाहिए, और उसके अब देखो ए भी चाहिए बी भी चाहिए, तो आप चाहो तो उसके अलावा भी ऐड कर सकते हो बिना ए और बी वाले भी, है ना, लेकिन आपको क्या चाहिए, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या होगा जिसमें सिर्फ ए और सिर्फ बी हो, है ना, सबसे छोटा क्या होगा जिसमें सिर्फ ए और बी वाले टाइप, मतलब यूनियन। इसके अलावा और भी एलिमेंट इसमें आ सकते थे क्योंकि 1 से लेकर 50 है ना, लेकिन सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यूनियन, क्योंकि यूनियन में ही इसकी कंडीशन सेटिस्फाई की। और इसके अलावा और आगे वाले क्या होंगे जिसमें यूनियन के अलावा मान लो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में ना आ रहे हो, वो भी आप ऐड कर सकते हो। सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ये समझना इंपॉर्टेंट था। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन हो जाएगा 25 + 7 - 3। सर एक बार उस लाइन का मतलब दोबारा बता दो। देखो इसका ऐसा समझो, उसमें बोला था कि सबसेट बनाने हैं जिसमें ए और बी के एलिमेंट चाहिए। यस सर। इसको ऐसा समझो, एक काम करो, मान लो आपका सेट एक्स से 1 2 3 50 तक, सेट ए में आ रहा है मान लो 3 4 5, सेट बी में आ रहा है मान लो 3 6 और 7। अब ए के बहुत सारे सबसेट होंगे, एक्स के बहुत सारे सबसेट होंगे, उन्होंने बोला है एक्स के सबसे छोटा सबसेट जिसमें ए और बी के एलिमेंट आ रहा है। तो देखो एक सबसेट ऐसा हो जाएगा जिसमें 3 4 5 6 7, एक सबसेट ऐसा होगा जिसके अंदर 3 4 5 6 7 8, और भी सबसेट होंगे जिसके अंदर 3 4 6 7 9 10, है ना, क्लियर है, ऐसे और भी बनते Yes. जाएंगे, सब में ए और ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही है। सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, ये यूनियन। समझ में आ गया। यस सर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, पूछा है यूनियन या फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, हो गया था। ए मतलब मॉड एक्स लेस देन 2, -2 से 2 के बीच में, लेस देन 2 मतलब लेस देन 2 कौन सा होगा, -2 से 2 के बीच में, है ना, मॉड एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
यहां से आपके पास दो कंडीशन आएगी, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x माइनस टू लेस देन इक्वल टू -3। ग्रेटर में जब भी आता तो ये दो यूनियन लेते हैं। यहां से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहां से आएगा x लेस देन इक्वल टू -1। तो -1 से कम और 5 से ज्यादा। अब आपको क्या करना है, बस पता करना फिर ये आपका ए है या आपका बी है, दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा पता। यस सर। ठीक है, ओके। इसके अलावा थोड़े बहुत और हैं, ये आप खुद से ट्राई करना। 7th और 8 काफी आसान है। यहाँ पे रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ये अप्लाई कर देना, ये वाला आसान है। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 to the power n। 2 की पावर n। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना, फिर वैल्यू रख रख के हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना। ठीक है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन अब रिलेशन से कर लेते हैं। 45 मिनट्स हो चुके हैं अपन को इसमें। अब रिलेशंस की वर्कशीट में अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होता है वो भी पूछ सकते हो, या फिर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो कर लेते हैं फिलहाल। और मान लो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डाउट है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था, वो पूछ सकते हो। आपको डेली यही करना है। ठीक है, आपको रिलेशंस वाली क्वेश्चन जो भी वर्कशीट आपको मिलेगी 12th वाली खासकर, उन 12th वाली वर्कशीट को ढंग से देख के आ जाना, और उसमें कोई क्वेश्चन अगर आपके पिछले बार डाउट रह गए हो तो वो इस बार क्लियर कर लेना। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। सेट ए है 1,2,3, रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 एलिमेंट की। ऐसे टेबल बना लिया करो। टोटल रिलेशन में क्या मतलब ए क्रॉस ए में क्या क्या आ सकता है? ये आ सकता है। ठीक है, ये टोटल पॉसिबिलिटी है 9 एलिमेंट की। रिलेशन आर में क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है? 1,2 एंड 2,3। बोला इसमें कितने एलिमेंट और ऐड करें ताकि ये रिफ्लेक्सिव बने, ट्रांजिटिव बने, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 2 2 3 सर 4 ऐड करने 1 1 2 2 3। भाई ये 3 एलिमेंट, 4 कहां से आ रहे? 3 तो ऐड करना पड़ेगा। सर चौथा में वो भी करना पड़ेगा ना 1 3 का। रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूँ सिर्फ मैं। सर मैंने वो ट्रांजिटिव वही बता दिया था। नहीं, रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट ऐड करोगे? 3। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। सेकेंड कंडीशन थी आपकी ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इन दोनों का ट्रांजिशन बन रहा है वैसे एक 1 2 2 3 का। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 1 3। तो वही तो 1 3 ऐड करोगे। 1 3। अब देखो इनसे ट्रांजिशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको बताया था 1 1 2 2 3 3 से ट्रांजिशन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही बनता है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। एक तो आपने 1 3 ऐड यस सर। और क्या बोला था? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशन। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशन। तो एक तो ये रिलेशन हो गया 1, एक रिलेशन ये पॉसिबल हो गया 1। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है क्या? हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, कंपलसरी ये तो आना ही चाहिए। अब इसके अलावा और एक्स्ट्रा में क्या आ सकते हैं वो आपको बस सोचना है। R1 वाले एलिमेंट तो आएंगे ही सही, एक्स्ट्रा में और क्या आ सकता है बस वो दिमाग लगाना है। सर 2 1 अपने पास कौन कौन से एलिमेंट आ चुके हैं? 3 2। ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। 1,2 है, 2,3 पहले से आ चुका है, और अपन ने एक 1,3 ऐड कर। तो ऑलरेडी ऐसे कैंसिल कर दिया करो, आपको दिख जाएगा चीजें। ये 6 एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके पास बचे 3 एलिमेंट है ना। सिस्टमेटिकली जाना, अदरवाइज इसमें मिसिंग हो Yes, sir. जाएगा। एक आधा भी अगर मिस हो गया तो पूरा आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपके पास R1 आपने कंसीडर कर लिया। अब इसमें R1 में और एक्स्ट्रा क्या ऐड करें ताकि वो रिफ्लेक्सिव बने, ट्रांजिटिव बने, बट सिमेट्रिक ना बने?
तो एक एक करके एलिमेंट ऐड करके देखते, पहले एक एक करके ऐड करेंगे, फिर दो दो के पेयर ऐड करेंगे, फिर तीन तीन के पेयर भी ऐड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस R1 के साथ, इस पूरे R1 के साथ अगर आप 2,1 ऐड करते हो, अकेला सिर्फ 2,1, तो देखो रिफ्लेक्सी तो ऑलरेडी तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं पहले। क्या 2,1 का किसी के साथ ट्रांजिशन बनेगा क्या? यस सर। यस सर, हो गया। 2,2 के साथ बनेगा वो है। 2,1 का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा? 2,1 का 1,3 के साथ, 1,3 के साथ में 1,3 के साथ, और इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2,3, वो पहले से है। 2,3 सर ठीक है? वो पहले से है। हाँ, 2,1 का 1,2 के साथ बनेगा तो वो भी पहले से है, तो ये आप Yes, sir. ऐड कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक तो नहीं है? सर नहीं है सिमेट्रिक। नो सर। 2,2 नहीं है तो सिमेट्रिक, तो ये वाला आपका अलाउड, तो ये आपने चेक कर लिया। ठीक है, एक और चेक करते हैं आगे। R1 तो आएगा ही कंपल्सरी, R1 वाले एलिमेंट तो सब में आएंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या आएंगे बस हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो 2,1 चेक हो चुका है, अगला चेक करते हैं सिंगल एलिमेंट 3,1 के साथ। तो 3,1 जब मैं ऐड करूंगा तो इसमें ट्रांजिशन क्या क्या बनेगा? 3,2 2, 3 और 3,1 का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2,1। बोलो, यस सर। ट्रांजिशन में ये तो Yes, देखते sir. हैं, 2, 3 और 3,1 का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2,1। क्या 2,1 है क्या? यस सर। नो सर। 2,1 का है, नो सर। तो आपको 2,1 ऐड करना पड़ेगा। सर 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 3,1 और 1,2 को 3,2 भी करना है। जाओ समझाने दो, धीरे धीरे जाओ, आप भागना नहीं है, एक एक करके जाओ ना। तो सबसे पहली स्टेप समझ में, 2,3 का हमने सबसे पहले क्या ऐड किया? 3,1। 3,1 का मैं ट्रांजिशन देख रहा हूँ 2, 3 और 3,1 का, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2,1, लेकिन यहाँ पे 2,1 प्रेजेंट नहीं है तो 2,1 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब वापिस से चेक करो, और कोई ट्रांजिशन है क्या? ऐसा एलिमेंट जो 3 से एंड हो रहा हो, 3 से एंड होने वाला एक तो ये है 1,3, सर 1,3 एंड 2,3। 3. और कोई 3 से एंड हो रहा है क्या? बस ये अकेला हो रहा था। ठीक है, अब इसके साथ ट्रांजिशन चेक करते हैं। अब ये भी ऐड हो चुका है, इसके साथ ट्रांजिशन पेयर चेक करेंगे। ऐसा एलिमेंट जो 2 से एंड हो रहा हो, तो 2 से एंड होने वाला एक ही एलिमेंट है 1,2। 1,2 और 2,1 का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 1,1, वो ऑलरेडी है। क्लियर हो गया? यस सर. यस सर। क्या और कोई पेयर बच रहा है क्या? जैसे हाँ ये नहीं, जो एलिमेंट अच्छा 2,1 का ट्रांजिशन बन सकता है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो। सर 3,2 का नहीं बनेगा ट्रांजिशन? 3,2 यहाँ पे अभी नहीं है ना। 3,2 का आंसर आएगा सर क्या? 3,1 एंड 1,2 से वो तो आएगा ना आंसर, वो तो अभी चेक करेंगे ना, एंड थोड़ी क्या क्वेश्चन। आप तो यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है पहले उनके साथ चेक करोगे ना, कौन सा आएगा वो थोड़ी पहले से लिख दोगे। कंफ्यूज मत हो। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब 2,1 Yes, sir. 2,1 का किसके साथ चेक करोगे? जो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 1,2 एंड 1,3। अब 1,2 के साथ चेक करोगे तो क्या आएगा? 2,2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1,3 के साथ चेक करोगे तो क्या आएगा? 2,3 है ना, 2,3 भी प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके, इसका चेक कर चुके। अब इसका चेक कर लो 3,1। 3,1 के साथ किसका चेक करोगे? जो वापस 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? ये दोनों। 1,2 and 1,3. तो 1,2 के साथ जब चेक करोगे तो 3,1 1,2 का चेक करोगे तो क्या आएगा? 3,2। क्या 3,2 है? 3,2 नहीं है, 3,2 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आएगा 3,2। 3,1 का 1,3 के साथ चेक करोगे तो कितना आएगा? 3,3 प्रेजेंट है। अंडरस्टूड यहाँ तक? बोलो। यस सर। अब Yes. वापिस से जब जैसे 3,2 आया, अब वापिस आपको वापिस से सारा खेल वापिस खेलना पड़ेगा। ऐसे एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3,2 का ट्रांजिशन किसके साथ चेक होगा? जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? सर एक ही हो रहा है 2,3। इसका क्या बनेगा? 3,3 ऑलरेडी है। और एक क्या है? Yes, sir. 2,1, इनका क्या बनेगा? 3,1 ऑलरेडी है। क्लियर हो गया? लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे? प्रॉब्लम ये आएगी, क्या है सिमेट्रिक भी बन रहा है क्या? है ना, सिमेट्रिक तो बन ही जाएगा ना, सारे एलिमेंट ऐड हो यस सर, बन जाएगा। वैसे भी 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट, तब तो कुछ बच्चा भी नहीं है। 3 तो प्रेजेंट थे, तीनों ऐड हो चुके हैं। अंडरस्टूड? तो जब मैं Yes, sir. 3,1 को ऐड कर रहा हूं तो ये बच्चे भी दोनों एलिमेंट भी अपने आप ऐड हो रहे हैं। 3,1 को ऐड करने पे ये दोनों एलिमेंट भी अपने आप ऐड हो रहे हैं, इसलिए ये वाला मेरा कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक भी आ रहा है। ये वाला कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। लास्ट
एक बार आप किसको ऐड करके देखते 3 2 को, अकेले 3 2 को। अब 3 2 को ऐड करा है, अब आप सिमेट्रिक ट्रांजिटिव किसके साथ चेक करोगे, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 3 2 का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। तो 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 2 1 एक तो 2 3, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, और कोई भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? यस सर। 3 2 का ट्रांजिशन किसके साथ चेक करेंगे, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से कौन स्टार्ट हो रहा था, 2 3, और कोई भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही वो आ जाएगा। और 2 3 2 यस और सर। 2 3 का ट्रांजिशन बनेगा 3 3 ऑलरेडी प्रेजेंट। यस सर। ठीक है। अच्छा, आपको वापस यहाँ पे इनके इनसे क्रॉस चेक करना तो कर लो एक बार। 1 2 का जरूरत नहीं है, 1 3 का इसके साथ चेक करोगे तो 1 2 आएगा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1 3 का 3 2 के साथ भी तो बनेगा 1 2, वो पहले से प्रेजेंट है। इसका भी इसके साथ प्रेजेंट है, तो हाँ ये अकेला ऐड हो सकता है। क्या ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, तो ये वाला अलाउड होगा। नो सर। ये वाला अलाउड हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। तो हमने 2,1 ऐड किया, ये अलाउड हो गया। 3,1 ऐड करने से काम नहीं हो रहा है, 3,2 करने से ऐड हो गया। अब बचा क्या, 2 2 के पेयर। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस वही कहानी रिपीट हो जाएगी। और इन दोनों को ऐड करूंगा अकेला, तो चेक कर लेते हैं कि क्या मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। कौन दोनों को, 2 1 और 3 2 को। 2 1 और 3 2। अगर ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा तो काम बनेगा, अगर ये वाला एलिमेंट आ जाएगा तो फिर वापस से वो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो क्या 3,1 आ रहेगा इसमें, बस हम इतना चेक करना कि 3,1 इसके अंदर आ जाएगा क्या। इसका और इसका ट्रांजिशन ही 3,1 बन रहा है ना। तो ये वाला भी अलाउड नहीं होगा। तो आपके पास कितने अलाउड हुए, 1 2 एंड 3। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगता है, ये खुद को समझाना पड़ेगा आपको कि एक एक करके सिस्टमेटिकली जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट कम होगा। देखो मैंने कैसे सिस्टमेटिकली गया, मैंने पहले सारे एलिमेंट्स को लिख दिया और मैंने देखा सिर्फ 3 ही तरह के एलिमेंट बचे। फिर एक एक करके एक एक एलिमेंट को ऐड करता गया और फिर क्रॉस चेक करता गया। सेम इस वेराइटी का भी एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा था, मिनिमम नंबर ऑफ, अच्छा ये मिनिमम वाला क्वेश्चन है, कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। तो जनरली इस केस में जो टोटल में से बस माइनस कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पे आपके पे ए बी सी डी सब आ रहा है, ए बी भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, बी डी भी आ रहा है, सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी सी डी चारों के चारों आ रहे हैं। तो आपके टोटल एलिमेंट यहाँ पे बनेंगे 16, टोटल 16 पेयर बनेंगे। और इसमें से ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है, 3। ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है, 3। तो आपको बच्चे भी सब ऐड करने पड़ेंगे, 13, 16 - 3। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगली वेराइटी आती है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। ये सिंपल वेराइटी है। यहाँ पे क्या बोला गया था कि कोई भी रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, सच दैट 2a + 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे एक ही चीज है, इनपुट और आउटपुट दोनों को सेम रख दो और LHS RHS पता करो। तो LHS कितना आएगा, इनपुट आउटपुट दोनों को सेम रख देंगे तो आएगा 5a, जो कि इक्वल टू RHS है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में तरीका सिखाया था कि गिवन डेटा को सही मानो, मतलब 2a + 3b ये 5 का मल्टीपल है, इसका उल्टा डिराइव करने की कोशिश करो। ये आपका गिवन डेटा है, ये आपका ट्रू है। b, a का रिलेशन बनाओ, तो b, a क्या बनेगा, 2b + 3a इक्वल टू सपोज सम कांस्टेंट k। अगर ये k की वैल्यू 5 का मल्टीपल है तो आपका काम हो जाएगा। क्या यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं? हाँ क्रिएट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5b + 5a इक्वल टू 5n + k। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का मल्टीपल आ जाएगी। यस सर। यस सर। 5 का मल्टीपल आ रही, मतलब ये भी सिमेट्रिक है। और लास्ट इसी तरह से ट्रांजिटिव चेक करोगे। ट्रांजिटिव में 2 गिवन डेटा होगा, a, b और b, c बिलोंग्स टू r। ये आपका गिवन डेटा है। आपको क्या चेक करना है, a, c। तो a, b है पहले से, मतलब 2a + 3b ये 5 का मल्टीपल है, 5n1। b, c भी है, मतलब 2b + 3c ये भी 5 का मल्टीपल है। आपको लाना क्या क्या क्रिएट करना है, 2a + 3c की वैल्यू क्रिएट करनी है कि ये क्या होगा।
अब 2a प्लस 3c क्रिएट करने के लिए इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करोगे तो 2a प्लस 3c का टर्म आ जाएगा और क्या बचेगा 5b। अंडरस्टूड। तो 2a प्लस 3c की जो वैल्यू है ये 5 उधर चल जाएगा, तो 5n1 प्लस 5n2 माइनस 5b, तो ये भी तो 5 का मल्टीपल है। यस सर। मतलब a कॉमा c भी आपका आ जाएगा। तो कभी कभी डायरेक्ट काम हो जाता है ए बी और बी सी में, और कभी कभी मान लो रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा, मान लो ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वैल्यू रख के चेक करो कि किसी जगह सेटिस्फाई अगर नहीं हो रहा है, अगर एक जगह भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो नॉट सिमेट्रिक, एक जगह भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो नॉट ट्रांजिटिव। फिर आपको एग्जांपल रख रख के चेक करने पड़ेंगे। ये वैरायटी आती है। एक और वैरायटी आती है जिसमें इनपुट और आउटपुट में आपको पेयर दे देते हैं। इनपुट और आउटपुट में आपको क्या दे देते हैं? पेयर। क्लियर हो गया? यस सर। जैसे यहां पे दिया हुआ है ए बी आर सी डी। अब यहां पे क्या बोला, क्या सुनो ध्यान से, ए कोमा बी आर सी कोमा डी। इनपुट में एक पेयर जा रहा है और आउटपुट में भी एक पेयर जा रहा है। और कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में, ध्यान से देखो कैसे रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये इनमें रिलेशन क्या हो रहा है, ए इंटू डी इंटू बी माइनस सी, मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल के दो का डिफरेंस। ये एलएचएस पार्ट है। एलएचएस पार्ट को कैसे पढ़ना है आपको, जब भी ये पेयर वाला आते हैं एडी बी माइनस सी, एडी बी माइनस सी मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल के दो का डिफरेंस, आपका एलएचएस है, शुड बी इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस मतलब मिडिल के दो का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो आपको ऐसे एबीसीडी इस रिलेशन आर के अंदर आएंगे। रिलेशन आर डिफाइन ऑन एन कॉमा एन, मतलब नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और इस तरह से एबीसीडी लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब एडी इंटू बी माइनस सी की वैल्यू डीसी इंटू ए माइनस डी के बराबर होनी चाहिए। तो देखो दो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। एक वेराइटी ये जिसमें इनपुट में सिंगल एलिमेंट आ रहा है, आउटपुट में सिंगल एलिमेंट आ रहा है, इसमें आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, सिंपल ऐसा। एक वेराइटी क्या आती है जिसमें इनपुट में एक पेयर जा रहा है और आउटपुट में भी एक पेयर जा रहा है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या होगा। तो ये क्लास में ऑलरेडी मैंने कवर किया था, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ढंग से देखो। रिफ्लेक्सिव के लिए वापिस से वही है, ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ चेक करो, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट रखना है। बहुत आसान है, इसको बस समझना, ध्यान से देखो। एलएचएस पार्ट पहले निकाल लो। एलएचएस कैसे सिखाया, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस। यहाँ पे भी वही काम करो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस। तो एलएचएस पार्ट क्या आएगा, ए बी इंटू बी माइनस। आरएचएस पार्ट लिख लो। आरएचएस कैसे बनाया यहाँ पे, मिडिल के दो का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो मिडिल के दो का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये दोनों इक्वल है? नो सर। एक जगह क्या आ रहा है ए बी इंटू बी माइनस ए, एक जगह क्या आ रहा है ए बी इंटू ए माइनस बी, दोनों इक्वल नहीं है। एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन जिसको अगर कोई स्टेप समझ में नहीं है ये पूछ लो, अच्छे से देख लो इसको प्रॉपर्ली। जिसको अगर आता है वो खुद से ट्राई करो सिमेट्रिक, और बैठे मत रहना। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन देखो, अगर आता है तो खुद से ट्राई करके चेक करो सिमेट्री रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बैठे मत रहो। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है, अगर क्वेश्चन आता है तो अपन आगे आगे चेक करते जाए, और जिसको अगर डाउट है वो भी पूछ लो। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया, ए कोमा बी, आर ए कोमा बी को रख के चेक किया, एलएचएस आरएचएस। अब यहाँ पे सिमेट्रिक में रिलेशन डेवलप करना डिफिकल्ट होगा। हर बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि आपका ए बी दिया है तो सी डी डेवलप हो जाएगा। आपको ऐसा है तो वैल्यू रख के सोचना पड़ेगा, कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जहां पे सिमेट्रिक ना बने। ठीक है, ए कोमा बी सी कोमा डी का चेक कर लो। ऐसा पहले तो एक डेवलप करो कि कौन सा आ रहा है इसके अंदर, फिर उसका उल्टा एक बार क्रॉस चेक करके देख लो। तो देखो कौन सा पेयर ले अपन, तो कोई भी एक रैंडम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे रखा मैंने 5 कोमा कुछ भी रख ले 7। अब यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लेना है ताकि ये काम बन जाए। ए और डी का प्रोडक्ट यहाँ पे रख दिया, मान लो थोड़ा सा यहाँ इवन नंबर ले लेते, कैलकुलेशन आसान रहेगी, दोनों ही इवन ले लो।
मान लो एक ले लिया 4, एक ले लिया 2। अब यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ले लो ताकि उनका प्रोडक्ट और इनका डिफरेंस का काम बन जाए अपना। तो मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया 6। 2 and 4 भी ले सकते। हाँ एक मिनट रुको, 2 and 4 नहीं लूंगा तो फिर चेक करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे आपने 4 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे मान लो 6 ले लिया, ठीक है। अब 4 into 6 और इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस सपोज x, इसको x मान लो, x पता कर लेते हैं। तो 4 into 6 into 2 minus x शुड बी इक्वल टू मिडिल। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? 3 एलिमेंट एज्यूम करें, चौथा पता कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है। अंडरस्टैंड? यस पहले हम ये पता कर रहे हैं कि पहले हम क्या पता कर रहे हैं, इस R के अंदर कौन सा रिलेशन आ रहा है, इस R के अंदर कौन सा आ रहा है, फिर उसका रेसिप्रोकल चेक कर लेंगे, उसका उल्टा चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, 3 एलिमेंट एज्यूम कर ले खुद से रैंडमली, 4, 2 और 6, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, और चौथे एलिमेंट को x बोल दिया। तो पहले x पता कर लेते हैं। x को पता करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 into 6 into 2 minus x इक्वल टू मिडिल के दो का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। बस कंडीशन इतनी ध्यान रखना कि x नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 24 into 2 minus x इक्वल टू, ये -2 आएगा, माइनस का 4x, 6 into 2 minus x इक्वल टू माइनस का x, 12 minus 6x, इससे काम नहीं बनेगा शायद, कितना आएगा, 5x इक्वल टू 12। यहाँ से इंटीजर फ्रैक्शन आ रहा है, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम की? आंसर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन। हाँ बोलो। आप जैसे कोई दूसरा नंबर हम अज्यूम कर लेंगे तो उसमें तो अलग आ जाएगा रिलेशन। मतलब जैसे आपने 4 to 6 लिया, अगर कुछ और ले ले तो अलग रिलेशन नहीं आएगा फिर x के साथ? मान दो ना, इसमें बहुत सारे होंगे। ओके सर। आप मान लो यहाँ पे कुछ और लेते हो तो आपको अलग अलग, आप यहाँ पे 5 लोगे तो आंसर ऑफकोर्स अलग ही आएगा ना। ये एक जरूरी थोड़ी कि एक ही एलिमेंट हो, इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकता है ना रिलेशन आर के अंदर। आप अलग पेयर लोगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। बस आपका ये होना चाहिए कि इंटीजर आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे फिलहाल इसमें इंटीजर नहीं आया तो फिर कुछ और एग्जांपल सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो एक आधा कोई जीरो लेके नहीं, जीरो नहीं लेना है, 1 ले लिया मान लो, तो 4 into 1 आपको समझ में आ रहा है करना क्या है, आपको एक पेयर ढूंढना पड़ेगा खुद से। एक ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसमें आर में आ रहा, फिर उसका रेसिप्रोकल चेक कर लो। एक एग्जांपल भी मिल गया, काम हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस, मिडिल के दो का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। अब यहाँ पे भी इश्यू आएगा, ऑड नंबर आ जाएगा ना, इधर देख लेते हैं चलो। यहाँ पे भी काम नहीं बना, और चेक करो। यहाँ पे अगर 1,2 लें तो इसके साथ चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ काम बन रहा है ना। 2 minus x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2। x आ रहा है आपका 1,2 और 2,1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2,1 r 1,2। ये चेक करो ये वाला फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो LHS पार्ट क्या आएगा इसका, 0, और RHS पार्ट भी क्या आएगा, 0, है ना। RHS 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है। अब ट्रांजिटिव के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तरीका तो ये, दूसरा अगर या तो रिलेशन बन जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाए। रिलेशन अगर बन जाए, जैसे पिछली बार क्या बना था, ऐड करने पे सारा काम हो गया था। लेकिन ऐसा कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ वेराइटी ऐसी है जहाँ पे ऐसे ऐड करने पे, मैनिपुलेशन करने पे रिलेशन बनता नहीं है। अगर ऐसा बन जाए तो फटाफट काम हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पे नहीं बन रहा, वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर मान लो क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना। ऐसा नहीं कि इसमें 10 मिनट बर्बाद कर दो। अगर वहां पे उस समय क्लिक करा तो अच्छी बात है ना, तो उसको पॉज करके आगे बढ़ जाना, फिर लास्ट में अगर टाइम हो तो उस क्वेश्चन को ट्राई करना। अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसे क्वेश्चन Yes, sir. क्लास के लिए ही रखना, क्योंकि इसमें वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी, समय खाते हैं। एक ये वेराइटी ये बहुत अच्छी है, 2025 में 2-3 बार आ चुके हैं अलग अलग शिफ्ट में। ये इजी भी होती है और ये डुएबल होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा करने चाहिए। कितने मिनिमम एलिमेंट ऐड करें ताकि वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक बन जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मैंने क्लास में भी कराया था, आपको याद है? यस सर। है ना? आपका सेट एक्स ए क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, 3। रिलेशन आर ऑन द सेट ए डिफाइन ओनली इफ y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, 1। ठीक है? सेट ए है -2, -1, 0, 1, 2, 3। रिलेशन आर ऑन द सेट ए डिफाइन y। अब देखो, पहले आप सारे एलिमेंट निकाल लो, x की वैल्यू रख के y पता कर लो। x की वैल्यू, x और y कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे। और y क्या है? मैक्सिमम ऑफ Yes, x, 1। मैक्सिमम ऑफ x, 1। x आपने रखा मान लो -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। x को -2 रखोगे तो -2 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 1। -1 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 1। 0 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 1। 1 और 1 में मैक्सिमम 1। 2 रखोगे तो 2 और 1 में मैक्सिमम 2। 3 रखोगे पे मैक्सिमम 3। अंडरस्टैंड? तो आपके रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? -2, 1, -1, 1, 0, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये आपका हो गया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल। एल मतलब क्या है? कितने एलिमेंट आए? तो कितने एलिमेंट आ गए? 6। एल की वैल्यू 6 हो गई। अंडरस्टूड? अब बोला इसमें कितने ऐड करें ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए। तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है। यस सर। यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट है तो 6 पेयर बनने चाहिए। पहले से कितने पेयर प्रेजेंट है? 3। 3 प्रेजेंट है, तो 3 और ऐड करने पड़ेंगे। यस सर। यस सर। तो सर। m की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 और ऐड करने पड़ेंगे, -2, -2, -1, -1 और 0, 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करने, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 3 और ऐड करने पड़ेंगे। लास्ट सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इनके रेसिप्रोकल ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका, इसका और इसका 3 और रेसिप्रोकल ऐड करने पड़ेंगे, है ना? यस सर। सर। तो देखो आसान था, n की वैल्यू आ जाएगी 3। आपको इन सबको बस ऐड, तो ऐसी वेराइटी आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ओके, टाइम होने वाला है। अब देखो, अपन ने सेट्स में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। रिलेशन के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए। अब सेट्स में टोटल मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे आपको। मैंने लगभग 7 क्वेश्चन करा दिए क्लास में। ठीक है? अगर आपके पास टाइम हो तो बच्चे हुए 7 क्वेश्चन एक बार और अटेम्प्ट कर लेना, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो सेट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन भी ऑलरेडी गिवन है। रिलेशन में भी लगभग सारी वेराइटी इस पूरी शीट में कवर है, विद सॉल्यूशन है। तो रिलेशन के बचे हुए क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता हो जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप अगली क्लास में फिर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली क्लास में पूछ लेना कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है, तो आप वो वाला क्वेश्चन वापिस से पूछ सकते हो। अंडरस्टूड? लेकिन एक बार Yes, sir. वो पूरा रिलेशन ढंग से एक बार ट्राई करके आज इसको वाइंड अप कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, वो पूरा ये टॉपिक कवर कर लेना। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो। सर एक बार थर्ड क्वेश्चन बता दो। रिलेशन का यस सर। कौन सा है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन भी तो यही है, सेम है। उसमें क्या कंडीशन है? सेम यहाँ पे x की वैल्यू -3 से 3 गिवन थी, x² + 2y 0 से 4 के बीच में होना चाहिए। देख लो फटाफट, सेम क्वेश्चन है। आपको वापस से x और y के सारे पेयर पता करने। x² + 2y शुड लाई बिटवीन 0 से 4। और x और y कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? सेट ए आपका दिया हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब x की वैल्यू रख के y पता करते जाओ। x की वैल्यू रखो, y पता करो, या y की वैल्यू रख के x पता करो। दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो यहाँ से जैसे y निकाल सकते हो, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा?
दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हाँ है ना? बोलो, Yes, sir. 2 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर है? Yes, sir. अब एक्स और वाई इसी सेट से आना चाहिए, -3 से 3, तो वापिस आपको टेबल बनानी पड़ेगी एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू रखते जाओ और वाई पता करो। मान लो एक्स को स्टार्ट कहां से करा, -3, वापिस एक्स की वैल्यू क्या क्या रखोगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। एक्स की वैल्यू रखो, वाई पता करो। एक्स की वैल्यू रखी -3, देखो -3 रखोगे, यहाँ रख दो, तो वाई मतलब वाई में इनइक्वालिटी क्या आएगी, -9/2 से लेके ये कितना आएगा, 5 - 9 -5/2, है ना? तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, -4.5 से लेके -2.5 तक, क्लियर है? Yes, sir. तो -4.5 से -2.5 में कौन सा नंबर आ रहा है, क्या -3 आएगा, -3. Yes, sir. क्या -2 भी आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा ना, -2 तो इससे छोटा नहीं है, आएगा. तो सिर्फ एक ही आया -3, तो x को -3 रखने पे y -3 आ गया, तो एक पेयर आपका क्या आ गया, -3, अंडरस्टूड? -3. अब ऐसे ही Yes, वापिस sir. x को रखोगे -2, यहाँ पे सेम सॉल्व करोगे, फिर y पता करना, फिर x को रखना -1, फिर y पता करना, तो ऐसे एलिमेंट ऐड करते जाओगे, समझ गए सर. ठीक है? तो इसी तरह से बाकी एलिमेंट रहते हैं। हाँ सर बोलो, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था। जल्दी पूछो, टाइम होने वाला है। सर मैंने ग्रुप में भेजा है, दोबारा से रीसेंड करूं? मतलब इसी वर्कशीट में से कि कहीं से? सर कल के टेस्ट का एक क्वेश्चन डाउट था। कौन सा क्वेश्चन है? सर भेजा है मैंने आपको। हाँ, वो वाले क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू रखनी है, फिर बी क्रॉस सी पता कर लेना है। एलएचएस में क्या है, बी क्रॉस सी है। यस सर। आरएचएस में क्या है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी है ना? यस सर। तो एलएचएस में भी एक वेक्टर है, आरएचएस में भी एक वेक्टर है। एलएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करना, आरएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करना, फिर आरएचएस पार्ट में आई के पूरा अलग करना, जे के पूरा अलग करना, के पूरा अलग करना, फिर दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप से इक्वेट करोगे, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप से इक्वेट करोगे, के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप से इक्वेट करोगे, वहां से आपके पास एक्स वाई जेड 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आएंगे। आपको बस वैल्यू रखनी है, वहां पे जो गिवन डेटा है बी क्रॉस सी से डायरेक्ट वेक्टर आ जाएगा। एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी से आपके पास एक रिलेशन आएगा, उसमें आई कैप अलग करना, जे कैप अलग करना, के कैप अलग करना, फिर आई कैप के, जे कैप के, के कैप के कोएफिशिएंट आपस में कंपेयर करोगे। क्लियर है? यस सर। ओके। एक है ना, आपने कल क्वेश्चन करवाया था जिसमें लास्ट में आपने ई पुट करवाया था, ई की वैल्यू 2.7 वाली, सो उसमें हाँ, हमने ई पुट किया था। हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया था, फिर ऑप्शन में हमको दिया हुआ था कि 1 से 2, 2 से 3 में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैंने ऑप्शन से जाने के लिए चेक करा कि अगर वहां पे दिया हुआ था 2 से लेके इंफिनिटी में फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, तो ऑप्शंस में से जानने के लिए चेक करा। ई मतलब वैल्यू 2 से ज्यादा है, हाँ जी सर। तो ई रखने पे डिफरेंशिएशन का साइन नेगेटिव आ रहा था। ई रखने पे डिफरेंशिएशन का साइन क्या आ रहा था, नेगेटिव, मतलब 2 से ज्यादा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि उसका जो डिफरेंशिएशन का जो एक्सप्रेशन आया था वो टफ आया था, उसको आप उसको फैक्टराइज हम नहीं कर सकते थे। हमने जब डिफरेंशिएट किया था उसको फैक्टराइज करना बहुत डिफिकल्ट था, तो हमने क्या करा, ऑप्शन में से वैल्यू रख रख के देख ली। डिफरेंशिएशन का अगर वैल्यू रखने पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग, वैल्यू रखने पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता मतलब उस रेंज में इंक्रीजिंग हो। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी, तो इसलिए मैंने 2 से ज्यादा एक वैल्यू रख के देखी। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।